नमस्ते डियर व्यूवर्स। तो पिछली वीडियो में हमने इवन और ऑड फंक्शंस को डिस्कस किया था, बट वहाँ पर हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को नहीं देखा था। तो आज इस वीडियो में हम इवन और ऑड फंक्शन पर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन हमने लिखा है वो है फाइंड द फोरियर सीरीज ऑफ द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ 2 पाई। हमारे पास एक पीरियोडिक फंक्शन गिवन है जिसका पीरियड है 2 पाई, और जो फंक्शन हमारे पास गिवन है वो है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो है माइनस पाई लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू पाई तक। तो चलिए इस क्वेश्चन को दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, दो पार्ट में। पहले पार्ट में फोरियर सीरीज फाइंड आउट करेंगे और दूसरे पार्ट में ये सम को। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि अगर है ना कहीं पर भी ऐसा हो कि जो इंटरवल गिवन हो वो कुछ ऐसा हो, इस फॉर्म में अगर इंटरवल हो तो आप जरूर चेक करें कि वो गिवन फंक्शन इवन फंक्शन है या फिर ऑड है, आपको जरूर चेक करना चाहिए। तो चलिए हमारे पास वैसा ही इंटरवल गिवन है तो हम इस फंक्शन को चेक कर लेते हैं। तो फंक्शन है हमारे पास एफ माइनस एक्स, ठीक है। यहाँ पर माइनस एक्स सब्सटीट्यूट कर दिया एक्स की जगह पर, तो यहाँ पर होगा माइनस एक्स पर स्क्वायर जो इक्वल होगा किससे, एक्स स्क्वायर से। तो चलिए यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो f माइनस एक्स है ये एफ एक्स से ही इक्वल है। इट मीन्स ये कि जो गिवन फंक्शन है वो क्या है, इवन है। चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं कि गिवन फंक्शन इज इवन, है ना। गिवन फंक्शन इवन है, इट मीन्स है कि इस केस में हमें ए नॉट का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा, ए एन का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा, बट जो बी एन होगा वो 0 होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं कि ये जो ए नॉट है इसका वैल्यू इक्वल होता है 2 बाई पाई इंटेग्रल 0 टू पाई, यहाँ पर होता है एफ एक्स डी एक्स। जैसा कि हम देख रहे हैं एफ एक्स जो है एक्स स्क्वायर से इक्वल है, तो चलिए यहाँ पर पुट कर लेते हैं 2 बाई पाई इंटेग्रल 0 टू पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, जो इक्वल होगा 2 बाई पाई इंटेग्रल 0 टू पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। और हम इसे अगर इंटीग्रेट कर दे तो हमें ये मिलेगा एक्स पर क्यूब बाई 3 0 टू पाई, और ये इक्वल होगा किससे, 2 बाई पाई इंटू पाई पर क्यूब बाई 3। अगर इसका वैल्यू पाई पुट करें तो ये मिलेगा, लेकिन 0 पुट करें तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। चलिए ये पाई और ये पाई यहाँ पर कैंसिल करें तो यहाँ पाई स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर होगा 2 बाई 3, ये 3 है, और ये पाई स्क्वायर बचेगा। इट मीन्स है कि हमारे पास जो ए नॉट का वैल्यू हमें मिल रहा है, ए नॉट का जो वैल्यू हमारे पास आ रहा है वो वैल्यू है ए नॉट इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर बाई 3। चलिए ए नॉट का वैल्यू आ गया। अब हम लोग ए एन के वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ए एन का वैल्यू हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। चलिए यहाँ पर ए एन के वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ए एन का फॉर्मूला हमारे पास था ए एन इज इक्वल टू 2 बाई पाई इंटेग्रल 0 टू पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। और हम देख पा रहे हैं कि एफ एक्स का जो वैल्यू है वो एक्स स्क्वायर है। चलिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर सब्सटीट्यूट कर लेते हैं, 2 बाई पाई इंटेग्रल 0 टू पाई एक्स स्क्वायर कॉस एन एक्स डी एक्स, और ये इक्वल होगा किससे, 2 बाई पी। यहाँ पर हम इसे बाई पार्ट्स के हेल्प से इंटीग्रेट करेंगे। तो चलिए ये हमारा हो गया फर्स्ट फंक्शन और ये वाला हो गया सेकेंड फंक्शन। तो चलिए इंटीग्रेशन को स्टार्ट करते हैं। तो 2 बाई पाई ब्रैकेट फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर, जो ये जो कॉस एन एक्स है ये सेकेंड फंक्शन है। तो सेकेंड फंक्शन का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है साइन एन एक्स, ये हो जाएगा साइन एन एक्स डिवाइडेड बाई एन। जब इंटीग्रेट करेंगे कॉस एन एक्स को तो कॉस एन एक्स का इंटीग्रेशन तो साइन एन एक्स आएगा ही, लेकिन यहाँ पर ये जो वाला जो एन होता है ये डिनोमिनेटर में उतरता है, ठीक है। अब माइनस इंटेग्रल, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये जो फर्स्ट फंक्शन है इसका डिफरेंशिएशन जो इक्वल होगा किससे, 2x से, और सेकेंड फंक्शन का इंटेग्रल जैसा कि हमने अभी इसका इंटेग्रल किया। तो चलिए इसे यहाँ पर लिख लेते हैं साइन एन एक्स बाई एन डी एक्स। चलिए ये हो रहा है 0 टू पाई। तो चलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे कि 2 बाई पाई ब्रैकेट एक्स स्क्वायर साइन एन एक्स बाई एन, ये वाला जो टर्म है इसे हम पावर दे देते हैं। चलिए 0 टू पाई माइनस ये 2 बाई पाई है,
ये 2/पाई और ये वाला 2 बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 4/पाई इंटेग्रल x साइन nx/n dx 0 to पाई है ये। चलिए ये पाई है, ठीक है। तो अब चलिए इसे आगे लेके चलते हैं। तो होगा ये 2/पाई और ब्रैकेट ये जो है यहाँ पर अगर हम पाई पुट कर दें, ये पाई स्क्वायर साइन n/n माइनस 0 के केस में ये पूरा 0 हो जाएगा। चलिए -4/पाई। अब इसके इंटेग्रल को शुरू करते हैं। ये जो n है, चलिए इस n को ही बाहर निकाल लेते हैं हम। तो यहाँ पर हो जाएगा 4/n पाई ब्रैकेट, ये है फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटेग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन साइन nx का जो इंटेग्रल होगा वो कुछ ऐसा होगा, ठीक है। ये क्योंकि ये जो n है इसे हमने बाहर निकाल लिया है तो ये यहाँ पर होगा -x cos nx/n होता है माइनस इंटेग्रल ये यहाँ पर हम जानते हैं ये फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है। तो फर्स्ट फंक्शन यहाँ पर x है तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा 1 और ये वाला जो है ये वाला हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा साइन nx का, क्योंकि n हमने बाहर निकाल लिया था, तो साइन nx का जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा cos nx जो नेगेटिव में आएगा। तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं cos nx/n dx। चलिए ये हो जाएगा 0 से पाई तक। हम चलिए इसे आगे बढ़ाते हैं इस प्रोसेस को। अब ये वाला जो टर्म है ये पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन पाई का जो वैल्यू होता है ना, यहाँ पर n पाई है, हम वहाँ पर 1 2 3 कुछ भी पुट करें हर केस में ये 0 आएगा। तो ये चलिए ये 0 हो जाएगा। हमारे पास बचेगा माइनस और ये वाला जो टर्म है ये वाला, चलिए इसे माइनस में ही रखते हैं अभी, -4n पाई ब्रैकेट -x cos nx/n, ठीक है, प्लस ये अब इसका इंटेग्रल करना होगा हमें ये वाले का। तो इसका इंटेग्रल जब हम करेंगे तो इसका इंटेग्रल हमें मिलेगा साइन nx/n²। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक n पहले से है और जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो इसका एक n नीचे आएगा। ये हो जाएगा 0 to पाई। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये होगा -4/n पाई ब्रैकेट। अब जैसा कि हम जानते हैं साइन 0 जब हम इसका वैल्यू पाई पुट करेंगे तब भी ये पूरा 0 हो जाएगा और 0 पुट करेंगे तब भी ये 0 हो जाएगा। चलिए ये वाला टर्म तो 0 हो गया। अब इस टर्म की बात कर लेते हैं। तो इस टर्म के केस में क्या होगा, जब हम लोग पाई पुट करेंगे तो यहाँ मिलेगा -पाई cos nπ/n और यहाँ पर जब हम 0 पुट करेंगे तो cos में जब हम 0 पुट करेंगे तो इसका वैल्यू तो 1 आएगा, लेकिन जब यहाँ 0 पुट करेंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर से आप क्या करेंगे, ये वाला पाई और ये वाला पाई को कैंसिल कर देंगे तो हमें मिलेगा -4/n ब्रैकेट, ये जो cos n पाई है इसका वैल्यू होता है -1/n ब्रैकेट, और ये पहले से माइनस में, ये वाला माइनस हमने मिस कर दिया, चलिए यहाँ पर लिख लिया। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस पॉजिटिव 4/n² ब्रैकेट -1, ये स्क्वायर है -1/n। तो चलिए हमारे पास जो an का वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 4/n² -1/n। तो हमें जो वैल्यू मिलेगा a1 का वो क्या होगा, यहाँ पर वैल्यू अगर 1 पुट कर दे यहाँ पर 1 तो हमें क्या मिलेगा, इसका वैल्यू मिलेगा -4। तो अब जो a2 का वैल्यू हमें मिलेगा वो कितना मिलेगा, तो n का वैल्यू 2 पुट करें तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, ये 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा। चलिए ऐसे कुछ पुट करेंगे तो ये 4 हो जाएगा और इसका वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव 1 आएगा क्योंकि n² है तो -1 का स्क्वायर पॉजिटिव 1 होगा, तो ये इसका वैल्यू 1 आ जाएगा a1 का। अब a3 के वैल्यू की बात कर ले तो a3 के केस में यहाँ होगा 4/, ये जो यहाँ पर ये n है, ये n का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा 3², ये 9 हो जाएगा। चलिए इसे 3² ही रखते हैं और ये 1 इसका वैल्यू ये निगेटिव में आएगा और इससे यहाँ पर सो ऑन करते हैं और जो हमारा फोरियर सीरीज है इस फोरियर सीरीज को अब कैलकुलेट करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं जो फोरियर सीरीज होता है वो इक्वल होता है किससे, f(x) इज इक्वल टू a0/2 प्लस सिग्मा इन्फिनिटी n इज इक्वल टू 1 an cos nx, ठीक है, और bn तो 0 है तो चलिए उसे यूज़ करने का ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं कि f(x) जो है x² से इक्वल है और यहाँ पर a0 का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया था और ये क्या था जो था 2π²/3। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं a0 का वैल्यू 2π²/3 डिवाइडेड बाई 2, ये 2 और 2 कैंसिल, प्लस
यहाँ पर ये ए एन कॉस एन एक्स है, तो हम इसे ए वन कॉस एक्स ए टू कॉस एक्स में एक्सपेंड कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली ले रहे हैं ए वन ए टू ए थ्री, ठीक है, आप इसे एक्सपेंड कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं ए वन, तो ए वन कॉस एक्स होता है, तो ए वन का वैल्यू -4 है, तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं -4 कॉस एक्स। और एक चीज़ और, क्योंकि यहाँ पर ये 1 था, ठीक है, 1 स्क्वायर, चलिए हम इसे 1 स्क्वायर में लिख लेते हैं, ताकि इससे क्या होगा कि हमारा जो सेकंड पार्ट है उसे फाइंड आउट करने में ईजीनेस होगा। यहाँ पर ये 4 था तो ये 2 स्क्वायर होगा, तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं +4/2 स्क्वायर, ये है cos 2x। और यहाँ पर इसे हम कुछ ऐसे लिख देते हैं, इसे ये वाला, चलिए यहाँ से कंटिन्यू कर लेते हैं हम इसे यहाँ पर से। तो इसे हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि जो तीसरा वाला है वो नेगेटिव में है, तो चलिए फिर भी यहाँ प्लस में ले लेते हैं -4/3 स्क्वायर, और ये हमें मिलेगा cos 3x एंड सो ऑन। चलिए इसे सो ऑन में रख लिया, तो हमें जो फोरियर सीरीज मिलेगा एक्स स्क्वायर का, वो मिलेगा हमें π²/3, ये π²/3। यहाँ पर से क्या करेंगे, जो 4 है ये सारे 4 को बाहर निकाल लेंगे, तो हमें यहाँ पर ये -4 में हमें लिखना होगा -4 ब्रैकेट, यहाँ पर होगा 1/1 स्क्वायर cos x प्लस ये 4 बाहर चला जाएगा, तो ये वाला नेगेटिव में आएगा, ठीक है, ये नेगेटिव में आएगा, सॉरी नेगेटिव लिख लेते हैं, 1/2 स्क्वायर cos 2x। और जैसा कि हमने यहाँ पर देखा ये नेगेटिव था, नेगेटिव बाहर ले लिया है, तो चलिए इसे प्लस में लिख लेते हैं, 1/3 स्क्वायर cos 3x प्लस डॉट डॉट डॉट। तो ये जो हमें एक्स स्क्वायर का वैल्यू मिल रहा है, ये वाला ये हमारा हो गया फोरियर सीरीज, ठीक है, हमने एक्स स्क्वायर को यहाँ पर फोरियर सीरीज में एक्सपेंड कर लिया। अब जो हमारा दूसरा पार्ट था क्वेश्चन का, जो दूसरा पार्ट था हमारा, वो क्या था कि हैंस फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, है ना, जो सीरीज है उसका सम हमें फाइंड आउट करना है। अब जो दूसरा पार्ट था हमारे क्वेश्चन का वो क्या था, हैंस फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, जो ये वाला हम देख रहे हैं। तो इसे फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा कि ये जो सीरीज हम देख रहे हैं ना, ये वाला सीरीज, इसमें हम क्या करेंगे, ये जो x है इस x के वैल्यू को हम लोग 0 सब्सटीट्यूट करेंगे। चलिए हम लोग यहाँ पर 0 सब्सटीट्यूट करते हैं, ये एक्स स्क्वायर है, तो इस एक्स स्क्वायर का वैल्यू 0 पुट किया तो ये 0 हो गया। ये π²/3 है, π²/3 -4 ब्रैकेट, यहाँ पर क्या है 1/1 स्क्वायर cos x है, cos x मतलब x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो cos x मतलब इसका वैल्यू 1 आएगा, तो ये यहाँ पर हो जाएगा 1/1 स्क्वायर, ये वाला क्या है माइनस में है, माइनस ये यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो इसका ही वैल्यू 1 आएगा, तो 1/2 स्क्वायर, आई एम सो सॉरी, ये 1 है, 1 पे स्क्वायर है, ठीक है, सॉरी। और ये वाला है प्लस में, तो प्लस 1/3 स्क्वायर हो जाएगा, है ना, और आगे चलेंगे तो ये 1/- में 4 स्क्वायर भी मिलेगा हमें। तो चलिए इसे यहाँ तक ले लेते हैं। तो अब क्या करेंगे, हम जब इसे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर आएंगे तो ये हमें निगेटिव में आएगा, तो -π²/3 इज इक्वल टू -4 ब्रैकेट 1/1 स्क्वायर -1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर -1/4 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। चलिए ये जो माइनस और माइनस है इसे कैंसिल कर देते हैं और इस 4 को यहाँ पर ले आते हैं, तो हमें मिलेगा π²/12 इज इक्वल टू ब्रैकेट 1/1 स्क्वायर, ये 1 है ये 1/1 स्क्वायर -1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर -1/4 स्क्वायर एंड डॉट डॉट डॉट। चलिए ये जो हमारा सीरीज था, ये वाला जो सीरीज था, ये वाला सीरीज भी चलिए हमने प्रूफ कर लिया, 1/1 स्क्वायर -1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर, ठीक है।